हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड एसएसटी से तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस वीडियो में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित वो टॉप मोस्ट प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो पिछली रीट परीक्षा में आए हुए हैं या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करने में कंजूसाई ना करें और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों, लागू करने की बात है, पारित की बात नहीं है। दोस्तों, पारित तो कब हुआ था? 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। तो ऑप्शन नंबर 1986। लेकिन दोस्तों, लागू करने की पूछा है आपसे, तो दोस्तों लागू कब हुआ था? 15 अप्रैल 1987 को। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1987 को, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए लागू कब हुआ था, तो लागू कब हुआ? 15 अप्रैल 1987। और पारित कब हुआ? 1986। लेकिन दोस्तों, नज़दीकी ऑप्शन 1986, इसलिए यही राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, ठगी तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। देखो दोस्तों, आपके साथ में क्या हो जाता है, ठगी हो जाती है, कोई ठग लेता है आपको, ठीक है। कोई भी दुकानदार वगैरह या कोई भी व्यक्ति ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। तो उपभोक्ता संरक्षण मंच को, जिला मुख्यालय को, ग्राम पंचायत को, तहसील को। तो दोस्तों, जो हमें शिकायत करनी चाहिए वो कहाँ करनी चाहिए? उपभोक्ता संरक्षण मंच को, न कि इन लोगों को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, उपभोक्ता विवाद से आशय है। दोस्तों, उपभोक्ता विवाद से क्या आशय है, ठीक है। प्रश्न आपसे ये पूछा है, तो इसमें बात करें दोस्तों, देखो, उपभोक्ता ने किसी व्यक्ति के विरुद्ध, उपभोक्ता ने यानी कि जो उपभोग करने वाला है उसने किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई हो, यानी कि आप हो और आपने किसी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई हो, एवं वह व्यक्ति जिस व्यक्ति शिकायत में दर्ज दोषों से इनकार करता हो, और आपने क्या है, जैसे जिसको भी शिकायत दर्ज कराई है वो उन दोषों को मानने के लिए या दर्ज दोषों को मानने के लिए इनकार करता है या उन पर विवाद करता है, यानी कि आपसे लड़ाई झगड़े करता है, तो यही क्या दोस्तों क्या हो जाएगा? उपभोक्ता विवाद हो जाएगा, ठीक है। तो उपभोक्ता विवाद का मतलब क्या है? पहला नंबर का ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की योग्यताओं का प्रावधान अधिनियम की कौन सी धारा में है? दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग, ठीक है, जो केंद्र लेवल पर होता है, ठीक है, जो केंद्र लेवल पर होता है, तो उसके अध्यक्ष की योग्यताओं का जो प्रावधान है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों, जो उसकी योग्यताओं का जो प्रावधान है ना दोस्तों, ठीक है, वो कहाँ पर है? धारा 21A में, धारा 21A में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, जिला उपभोक्ता मंच के गठन का प्रावधान, जिला उपभोक्ता मंच के गठन का प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की किस धारा में है? देखो दोस्तों, जिले में एक उपभोक्ता मंच होगा, ये आपको पता है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। और गठन का प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की किस धारा में है? तो दोस्तों, कौन सी धारा में है? धारा 9A में। किसका? जिला उपभोक्ता मंच का, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, मैंने एक और बात बताई थी आपको, राज्य में क्या होता है? राज्य आयोग होता है, तो उसका जिक्र कहाँ पर है? धारा 9B में, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का। और धारा 9C में इसका उल्लेख है राष्ट्रीय आयोग का, ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रीय आयोग का कहाँ पर है? 9C में, ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, जिला मंच के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखो दोस्तों, जिला मंच का पूछा है आपसे, किसका पूछा है? जिला मंच का पूछा है। तो दोस्तों, जिला मंच का क्या होता है? दोस्तों, मैंने बताया था, देखो, एक का तो होता है 570 जो केंद्र का होता है, एक का होता है 567 जो राज्य में होता है, और तीसरे का होता है 565 जो जिले में होता है, ठीक है। तो दोस्तों, इनमें से देखो, या तो 5 वर्ष तो सबके लिए कंपलसरी है ही सही, और 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्ण हो, जिला मंच के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल के पद पर रहेगा, ठीक है, यानी कि उसका कार्यकाल इतना रहेगा, ठीक है, कितना? 565, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, हमारे देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार शामिल नहीं है? देखो दोस्तों, कौन सा उपभोक्ता अधिकार शामिल नहीं है? किसमें? देखो, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार और सूचना पाने का अधिकार। देखो दोस्तों, 1986 के तहत ये भी है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और सूचना पाने का अधिकार, ये भी है। यानी कि भारत में टोटल कितने हैं वर्तमान में 7 प्रकार के अधिकार है उपभोक्ता के, ठीक है। और 8वां नंबर का अधिकार है, वो है कौन सा? स्वच्छ वातावरण का अधिकार,
जो हमारे यहाँ नहीं है, ये अमेरिका जैसी कंट्रियों में अभी है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग आपसे पूछा, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों एक तो अध्यक्ष होता ही है। ठीक है, तो एक अध्यक्ष तो सब में दे ही रखा है। आगे देखिए आप, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में देखो 4 सदस्य और होते हैं, मैंने बताया था ना। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में तो कितने होते हैं? 4 सदस्य। और राज्य उपभोक्ता आयोग में कितने होते हैं? 3 सदस्य। और जिला मंच में कितने होते हैं? 2 सदस्य। ये तो कौन से हो गए? अन्य सदस्य हैं ये पूरे तो। ठीक है, और इनके अलावा एक अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। हाँ, एक और बात ध्यान रख लीजिए, अब जो 4 सदस्य अन्य होंगे दोस्तों, इनमें 1 महिला अनिवार्य होगी। इसी प्रकार राज्य में बात करें तो राज्य में भी जो 3 होंगे उनमें 1 महिला अनिवार्य रहेगी। इसी तरह से जिला मंच की बात करें तो वहाँ 2 अन्य सदस्य रहेंगे, उसमें भी 1 महिला अनिवार्य रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस वर्ष में लागू हुआ? अब राजस्थान के संदर्भ में पूछा आपसे, राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस वर्ष में लागू हुआ? तो दोस्तों ये 1987 में लागू हो गया था। ठीक है, कब हुआ था? 1987 में। यानी कि राजस्थान सहित संपूर्ण देश में, राजस्थान में ही नहीं संपूर्ण देश में, किसको? जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह अधिनियम 5 अप्रैल 1987 से लागू हो गया था। कब से? 5 अप्रैल 1987 से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को, देखो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ये उपभोक्ता को अधिकाधिक माल बिकवाता है, तो ये तो गलत है दोस्तों। उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण संवर्धन करता है, ये बात बिल्कुल सही है। उपभोक्ता विवाद उत्पन्न करता है, विवाद उत्पन्न थोड़ी करता है, विवादों का निपटारा करता है। ठीक है, उपभोक्ता शिक्षा देता है, तो उपभोक्ता शिक्षा देता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो ये उपभोक्ता शिक्षा थोड़ी देता है, ये तो कानून के तहत इनका निपटारा करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, तो यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, उपभोक्ता विवादों का शिकायतकर्ता कौन हो सकता है? यानी कि उपभोक्ता अधिकारों का जो शिकायत करता है वो कौन हो सकता है? स्वयं उपभोक्ता, बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल होता ही है। इसके अलावा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कानून के तहत निर्मित स्वयंसेवी उपभोक्ता संघ, दोस्तों ये भी होता है। यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कानून के तहत निर्मित स्वयंसेवी उपभोक्ता संघ, कोई भी स्वयंसेवी उपभोक्ता संघ है वो भी इसको मतलब इस विवाद को उठा सकता है दोस्तों। तो इसमें ए और बी, तो ए और बी कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, शिकायत का कारण क्या हो सकता है? माल त्रुटि हो, किस्म विवरणानुसार न हो, मूल्य ज़्यादा लिया गया हो। दोस्तों तीनों ही हैं। देखो माल में त्रुटि होगी तो भी शिकायत तो कर सकते हैं, मूल्य ज़्यादा लिया गया है तो भी कर सकते हैं, और किस्म विवरणानुसार, विवरणानुसार का मतलब ये है जैसा आपको बताया गया कि इसमें ये है, तो भाई इसमें तो ये निकलेगा, इसमें ये निकलेगा, ये ऐसे फ़ायदेमंद होगी, ये ऐसे होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये विवरणानुसार न हो तो भी हम क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता कौन हो सकता है? तो दोस्तों उपभोक्ता कौन हो सकता है? माल का क्रेता, सेवा का प्राप्तकर्ता, माल का क्रेता या सेवा का प्राप्तकर्ता। बिल्कुल दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि जो उपभोक्ता है वो कौन होगा? माल का तो क्रेता या सेवा का प्राप्तकर्ता, यानी कि जिस सेवा को प्राप्त कर रहा है और माल को क्रय कर रहा है वही क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के कितने अधिकार माने गए हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में उपभोक्ता के जो अधिकार हैं वो टोटल 8 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 8 माने गए हैं दोस्तों। ठीक है, और भारत की बात करें तो भारत में कितने अधिकार हैं? 7। और भारत में कौन सा नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है वो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है ऊपर, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 8 अधिकारों में से कौन सा अधिकार अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है? देखो दोस्तों जो प्रश्न पूछा वही प्रश्न आ गया। देखो आप, उपचार का अधिकार, देखो कौन सा? उपचार का अधिकार तो बिल्कुल है, सुनवाई का अधिकार ये भी बिल्कुल है, मूल्य का अधिकार ये भी है, तो कौन सा अधिकार नहीं है? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार नहीं है दोस्तों। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है? यानी कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
कि किस धारा में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों ये धारा 6 में, कौन सी धारा में? धारा नंबर 6 में ये वर्णन किया गया है। किसका? उपभोक्ता के अधिकारों का। ठीक है, किसका दोस्तों? उपभोक्ता के अधिकारों का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता को देता है। दोस्तों सुरक्षा का जो अधिकार है वो उपभोक्ता को क्या देता है? बाढ़ से सुरक्षा, अकाल से सुरक्षा, वस्तु व सेवा से शरीर व संपत्ति को हानि की से सुरक्षा। बिल्कुल दोस्तों यही है, सी नंबर का ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाढ़ से थोड़ी देता है, ये तो गलत हो गया। अकाल से ये भी नहीं देता है, महामारी से ये भी नहीं देता है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही है ऑप्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। मूल्य देकर वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाले को कहते हैं। वही दोस्तों क्या कहेंगे? उपभोक्ता। यानी कि मूल्य दे रहा है वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाले को, यानी कि वस्तु या सेवा प्राप्त कर रहा है किसके बहाने? मूल्य के। ठीक है, मूल्य के बहाने। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। देश में उपभोक्ता संरक्षण हेतु गठित सर्वोच्च अर्ध न्यायिक संस्था है। देखो दोस्तों कितना शानदार प्रश्न है। देश में उपभोक्ता संरक्षण हेतु सर्वोच्च अर्ध न्यायिक संस्था है, तो कौन सी है दोस्तों? राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग। और दोस्तों राज्य की पूछता, अगर मान लो आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लेता कि राज्य में उपभोक्ता संरक्षण हेतु गठित सर्वोच्च अर्ध न्यायिक संस्था है, तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी? राज्य आयोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। उपभोक्ता संरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर, यानी कि जिला स्तर की बात चल रहा है, सबसे निचले स्तर जिला स्तर पर गठित संस्था कौन सी है? तो दोस्तों देखो, मैंने आपको जो पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण की व्यवस्था है उसको त्रिस्तरीय कहा है, त्रिस्तरीय माना है, त्रिस्तरीय। और जिसमें सबसे ऊपर की कौन सी हो जाएगी? सबसे ऊपर की हो जाएगी राष्ट्रीय आयोग, सबसे ऊपर की राष्ट्रीय आयोग। उसके नीचे की कौन सी हो जाएगी? राज्य आयोग। और उसके जस्ट नीचे की कौन सी हो जाएगी? जिला उपभोक्ता मंच। तो आपसे पूछा तो यही है, सबसे निचले स्तर की गठित संस्था कौन सी? तो जिला। और सबसे ऊपर की राष्ट्रीय आयोग। और मध्य की कौन सी हो जाएगी? राज्य आयोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? देखो, राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण आयोग, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ये कब किया गया था? ये गठन किया गया था दोस्तों 26 मई 1988 को। ठीक है, किसका? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? 26 मई 1988, 26 मई 1988 को। किसका? राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब देखो दोस्तों, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? आप ये भी तो बता दीजिए मुझे। तो 2 अक्टूबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। क्या मनाया जाता है दोस्तों? गांधी जयंती। और दूसरी बात करें अपन तो लाल बहादुर शास्त्री जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ये भी तो इसी रोज मनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, और देखो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? ये भी तो बता दीजिए आप मुझे। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को बात करें दोस्तों तो बाल दिवस। और किन की याद में मनाया जाता है? किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये चाचा नेहरू। और चाचा नेहरू के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और दोस्तों 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर की बात करें दोस्तों तो 24 अक्टूबर को बालिका दिवस। क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस। ठीक है, याद रह जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता हितों के संरक्षण व संवर्धन तथा सरकार को परामर्श देने के लिए कितने प्रकार की संरक्षण परिषदें गठित की गई है? देखो, उपभोक्ता हितों के संरक्षण की बात है दोस्तों। ठीक है, उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा सरकार को परामर्श देने के लिए कितने प्रकार की संरक्षण परिषदें गठित की गई है? तो दोस्तों ये कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की संरक्षण परिषदें गठित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखो, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ठीक है, यानी कि जो केंद्र में होगी उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले का प्रभारी मंत्री। बिल्कुल दोस्तों 4th नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों का जो प्रभारी मंत्री होगा वो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। 15 अप्रैल 1987 की अधिसूचना के द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो दोस्तों देखो, 15 अप्रैल 1987 की जो अधिसूचना जारी हुई थी, अधिसूचना, उसके द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों ये 150 निर्धारित की गई थी। कितनी? 150। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की अवधि कितने वर्ष की होती है? देखो, केंद्रीय जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है दोस्तों, उसकी अवधि की पूछ रहा है आपसे, अवधि कितने वर्ष की होती है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो ये अवधि जो दोस्तों होती है वो 3 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है? 3 वर्ष की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव किस प्रकृति के होते हैं? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? आदेशात्मक, उपदेशात्मक, परामर्शात्मक और निवेदनात्मक। तो दोस्तों ये जो होते हैं परामर्शात्मक होते हैं। कौन से होते हैं? परामर्शात्मक। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन करती है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन करती है। तो दोस्तों जो राज्य में जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, ठीक है, उनका गठन करती है, तो कौन करेगी दोस्तों? तो ये करेगी राज्य सरकारें। कौन करेगी? राज्य सरकारें। ठीक है, राज्य में है तो राज्य सरकार ही करेगी। ठीक है, केंद्र में तो केंद्र सरकार करेगी। आगे देखो आप, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखो दोस्तों, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, देखो, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले, राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री। बिल्कुल सही दोस्तों, चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले का जो प्रभारी मंत्री होगा वही राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखो दोस्तों, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों ये कौन होता है? जिलाधीश होता है। ठीक है, जो जिलाधीश होता है वही होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, प्रत्येक जिले में कितने जिला मंच स्थापित किए जा सकते हैं? 1, 3, 4, 1 या 1 से अधिक। देखो दोस्तों, प्रत्येक जिले में जो जिला मंच स्थापित किए जाते हैं वो तो एक ही किया जाता है, यूँ माने चलो, नॉर्मली तो एक किया जाता है। लेकिन दोस्तों जयपुर की बात करें अपन, जयपुर की, राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में 2 उपभोक्ता मंच हैं, जिला उपभोक्ता मंच। ठीक है, तो 2 उपभोक्ता मंच हैं, तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि 1 या 1 से अधिक स्थापित किए जा सकते हैं, तभी तो जयपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में जयपुर में 2 है, बाकी सभी जिलों में 1 किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। जिला मंच में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? देखो, जिला मंच की बात है। ठीक है, जिला मंच में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों कितने होते हैं? देखो, अध्यक्ष के अतिरिक्त पूछ रहा है ये। देखो दोस्तों, एक तो अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल कितने होते हैं? 3 लोग होते हैं। और दोस्तों जो अपन बात करें तो यहाँ अपन से अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो अतिरिक्त तो सिर्फ 2 ही होते हैं ना। और इस 2 में भी बात करें अपन तो एक महिला होगी दोस्तों, एक महिला होगी। ठीक है, आगे देखिए आप। जिला मंच के अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है? तो दोस्तों देखो, जिला मंच का जो अध्यक्ष है उसकी योग्यता क्या होगी? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, रहा हो या वैसी योग्यताधारी हो। जिला मंच की बात चल रही जो जिले में होगा उसकी। तो दोस्तों ये तो नहीं। देखो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, रहा हो या वैसी योग्यता रखते हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आगे देखिए आप, जिला जज रहा हो अथवा ऐसी योग्यता रखता हो। बिल्कुल दोस्तों, लिखवाया था मैंने आपको ये। ठीक है, लिखवाया ना मैंने आपको ये। ठीक है, यानी कि जिले का जज हो या रहा हो अथवा वैसी की वैसी योग्यता रखता हो, ठीक है, वही क्या हो जाएगा? जिला मंच का अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? जिला मंच का अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। जिला मंच के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होती है? देखो दोस्तों, जिला मंच के जो सदस्य होते हैं, जिला मंच के सदस्य, उनकी न्यूनतम आयु क्या होती है? तो दोस्तों उनकी न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष।
ठीक है, न्यूनतम कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष। ठीक है, आगे देखिए आप, जिला मंच के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का अध्यक्ष कौन होगा। देखो दोस्तों, जिला मंच के लिए जो अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति की जाएगी, यानी कि एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य, यानी कि टोटल 3 लोग। ठीक है, तो अन्य सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री तो होगा ही नहीं कभी भी। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये भी जिला स्तर पे क्या करने आएगा। राज्य विधि का शासन सचिव, तो ये भी नहीं हो सकता। देखो, राज्य आयोग का अध्यक्ष, बिल्कुल सही दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि राज्य आयोग का जो अध्यक्ष होगा वही इस समिति का अध्यक्ष होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, जिला मंच में कितनी राशि की क्षतिपूर्ति उपभोक्ता मामलों को दायर किया जा सकता है। देखो दोस्तों, जिला मंच की बात चल रही है, यानी कि जिला मंच में कितनी राशि की क्षतिपूर्ति उपभोक्ता मामलों यानी कि मौद्रिक क्षेत्राधिकार में दायर किया जा सकता है। तो दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था कि यानी कि 1 रुपये से लेकर और 20 लाख रुपए तक का मामला कहाँ होगा, ये हो जाएगा दोस्तों जिला मंच में। कहाँ हो जाएगा, जिला मंच में। ठीक है, और 20 लाख रुपए से लेकर 20 लाख से रुपये से लेकर 1 करोड़, कितना, 1 करोड़। तो दोस्तों ये कहाँ हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा, राज्य में, यानी कि राज्य आयोग में। और नहीं, 1 करोड़ से कम, सॉरी, 1 करोड़ से कम, और 1 करोड़ से अधिक का है, 1 करोड़ से अधिक का है, तो वो कहाँ हो जाएगा, राष्ट्रीय आयोग में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, जिला मंच के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है। देखो दोस्तों, जिला मंच के निर्णयों के विरुद्ध, यानी कि इन्होंने सही निर्णय नहीं दिया है, तो इनके विरुद्ध अपील कहाँ ले जा सकते हैं आप, राज्य आयोग में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अच्छा देखो दोस्तों, अगर राज्य आयोग के निर्णय, यहाँ प्रश्न आ जाता है, अगर राज्य आयोग के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है, तो वो कहाँ की जाएगी, वो राष्ट्रीय आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में। ठीक है, और अगर राष्ट्रीय आयोग में भी, देखो दोस्तों, राष्ट्रीय आयोग में भी उसका फैसला नहीं होता है, तो दोस्तों वो कहाँ चली जाएगी, वो उच्चतम न्यायालय में चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, जिला मंच के आदेश के विरुद्ध अपील करते समय आदेश में उल्लेखित राशि का कितना प्रतिशत व कितनी राशि निर्धारित रीति से जमा करवानी होती है। देखो दोस्तों, जिला मंच के आदेश के विरुद्ध, ठीक है, जिला मंच के आदेश के विरुद्ध अपील करते हुए आदेश में कितनी उल्लेखित राशि का कितना प्रतिशत, कितनी राशि निर्धारित से जमा करवानी होती है। देखो, राशि का 50% या 25,000, दोनों में से जो रकम पहले हो। दोस्तों पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। ठीक है, यानी कि कम से कम, देखो कहने का मतलब ये है कि जिला मंच के आदेश के विरुद्ध अगर आप अपील कर रहे हैं तो आदेश में उल्लेखित राशि का कितना प्रतिशत, यानी कि जो आपकी राशि है टोटल, उसका कितना, 50%। ठीक है, यानी कि जितनी राशि का आप केस लड़ रहे हैं उसका 50%, वह कितनी राशि, यानी कि 25,000 रुपये। ठीक है, या फिर 25,000 रुपये, दोनों में से जो कम हो उसको जमा करवानी। ठीक है, तो पहले नंबर का ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु, उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु प्रत्येक राज्य में कितने राज्य आयोग हो सकते हैं। देखो दोस्तों, उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु प्रत्येक राज्य में कितने आयोग हो सकते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक राज्य में तो केवल एक ही होगा, और केंद्र स्तर पे बात करें तो केंद्र में भी एक ही होगा, राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, और जिले स्तर की बात करें तो वहाँ भी एक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार है। दोस्तों राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार कितना है। देखो, संबंधित राज्य, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है। एकाधिक राज्य, ये तो नहीं हो सकता। संपूर्ण भारत, ये तो नहीं हो सकता। संपूर्ण भारत तो किसका होगा, राष्ट्रीय आयोग का। और केंद्र शासित प्रदेश, तो ये भी गलत है, यानी कि राज्य आयोग का जो क्षेत्राधिकार होगा वो संबंधित राज्य ही होगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, राज्य आयोग का मौद्रिक क्षेत्राधिकार क्या है, यानी कि राज्य आयोग का जो मौद्रिक क्षेत्राधिकार है। देखो दोस्तों, मैं अभी जस्ट बता गया, यानी कि 20 लाख रुपए से तो ज़्यादा, किंतु 1 करोड़ रुपए से कम। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि राज्य आयोग का मौद्रिक क्षेत्राधिकार जो होगा, यानी कि मुद्रा से संबंधित जो क्षेत्राधिकार होगा वो 20 लाख रुपए से तो अधिक होगा और 1 करोड़ रुपए से कम, तो यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, राज्य आयोग में अध्यक्ष के अलावा कम से कम कितने सदस्य होते हैं। राज्य आयोग में अध्यक्ष के अलावा कम से कम कितने सदस्य होते हैं।
देखो दोस्तों, आपसे पूछा राज्य आयोग के बारे में, तो देखो मैंने बताया था 4, 3 और 2, यही बताया था ना दोस्तों। अब इनमें देखो एक एक अध्यक्ष कर दो इनमें सब में, ये लो। तो अब हमसे ये पूछा क्या है, राज्य आयोग में अध्यक्ष के अलावा कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों कितने होते हैं भाई? 3 ही तो होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार किसके परामर्श से करती है? देखो राज्य सरकार की बात है, ठीक है, राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की बात है, तो राज्य सरकार किसके परामर्श से करती है? राज्यपाल के, विभाग का शासन सचिव, विभाग का संबंधित मंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों ये जो करती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार जो करती है, राज्य सरकार करती कौन है? राज्य सरकार करती है, लेकिन परामर्श से किसके करती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। और दोस्तों यही बात हम इसकी बात करें तो केंद्र की, तो यानी कि राष्ट्रीय आयोग, अगर मान लो इस शब्द को मैं हटा दूं यहाँ से और इस शब्द की जगह मैं जोड़ दूं राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति यहाँ भी मैं राष्ट्रीय कर देता हूँ, यानी कि नहीं सॉरी केंद्र सरकार कर देता हूँ, इसकी जगह मैं केंद्र कर देता हूँ और इसकी जगह मैं राष्ट्र कर देता हूँ, राष्ट्रीय। अब देखिए आप, यानी कि राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार किसके परामर्श से करती है? तो दोस्तों वहाँ पर जो ऑप्शन हमारा चेंज हो जाता और वो क्या आ जाता दोस्तों? उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श पर होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रीय आयोग की जो स्थापना है वो कौन करता है? तो दोस्तों वो कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चुनाव आयुक्त करता ही नहीं है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं करता है, क्योंकि ये तो परामर्श से होती है, इसके परामर्श से होती है, ये थोड़ी करता है। कंट्रोलर में ऑडिटर जनरल तो ये भी नहीं करता है, ठीक है। आगे देखिए आप, संपूर्ण देश में उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु कितने राष्ट्रीय आयोग बनाए गए हैं? देखो दोस्तों, संपूर्ण देश में उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु कितने राष्ट्रीय आयोग बनाए गए हैं? तो दोस्तों एक ही बनाया गया है पूरे देश में, तो एक ही बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कौन करता है? देखो दोस्तों अभी जस्ट पढ़ा गया है, मैं अभी जस्ट बताया मैंने ऊपर। देखो आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक प्रश्न याद हो जाएगा, और अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं तो एक भी प्रश्न याद नहीं होगा, कंफ्यूज होते रहेंगे आप। और ये टॉपिक अगर मैंने पढ़ा दिया और आपको समझ में नहीं आया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आप, अगर वीडियो पसंद आया तो, और लाइक बटन भी क्लिक कर दीजिए। बहुत कंजूसाई कर रहे हो आप लोग, ठीक है। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कौन करता है? देखो दोस्तों, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की बात चल रही है, जो राष्ट्र में होता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। और मैंने क्या बताया था दोस्तों? केंद्र सरकार। कौन करती है? केंद्र सरकार ही तो करती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, राज्य आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। देखो दोस्तों, राज्य आयोग के सदस्यों का कार्यकाल तो दोस्तों 5 वर्ष ही तो होता है, 5 वर्ष होता है। सभी का कितना होता है? देखो दोस्तों मैं एक बार फिर बता देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। सभी का 5 5 5, आई बात समझ में? इधर करो, सॉरी 5 5 और 5, इधर करो 70 67 और 65, आई बात समझ में? ये केंद्र में, ये राज्य में और ये जिले में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, उपभोक्ता को अधिकार है कि वह उचित मूल्य पर वस्तु खरीदे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बात सही है। खरीदी जाने वाली वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त करे, ये भी बात बिल्कुल सही है। अनुचित व्यापारिक व्यवहार की शिकायत करे, सही है। उसके साथ में अनुचित व्यापारिक व्यवहार हो रहा है तो शिकायत करे, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट देखिए आप, अनुचित व्यापारिक व्यवहार की शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। कहाँ करोगे? ये लो उपभोक्ता मंच में। कहाँ करोगे? उपभोक्ता मंच में जाइए, करिए ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से उपभोक्ता अधिकार है। दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं वीडियो, भारत माता क्लासेज की प्रेजेंटेशन देख रहे हैं आप दोस्तों मैं इतनी शानदार वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और ऐसे वीडियो और भी लेके आऊँगा मैं। बहुत अपार संसार पड़ा हुआ है मेरे पास में एक्सप्लेन करने के लिए। सिर्फ आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है कि आप कितने वीडियो को शेयर करते हैं। जितना दोस्तों मेरे को आप लोगों से सहयोग मिलेगा, जितना आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलेगा,
दोस्तों मैं उतनी ही अच्छी वीडियो बना आप लोगों के लिए, लेकिन दोस्तों आप लोगों के साथ की ज़रूरत है मुझे, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से उपभोक्ता अधिकार है। तो दोस्तों उपभोक्ता का जो अधिकार है वो क्या है? जीवन के लिए घातक वस्तुओं से सुरक्षा का अधिकार। बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि जो हमारे जीवन के लिए घातक वस्तुएं हैं उनसे सुरक्षा का अधिकार, ये हमारा उपभोक्ता का अधिकार है। वस्तुओं की कमोबेश कीमतों व विविधताओं में से चुनने का अधिकार, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी बिल्कुल राइट है। आगे देखो, उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, बिल्कुल सही है, उपभोक्ता को शिक्षा भी तो जरूरत है दोस्तों, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, उपभोक्ता संरक्षण हेतु देश में स्थापित उपभोक्ता मंच एवं आयोग है। देखो दोस्तों कहाँ का पूछा है, प्रश्न समझिए। उपभोक्ता संरक्षण हेतु देश में स्थापित उपभोक्ता मंच एवं आयोग है, यानी कि दोस्तों देश की बात चल रही है। तो सिविल न्यायिक व्यवस्था, तो दोस्तों ये तो नहीं है। पूर्ण न्यायिक व्यवस्था, ये भी नहीं है। अर्ध न्यायिक व्यवस्था, बिल्कुल दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण हेतु देश में स्थापित उपभोक्ता मंच एवं आयोग जो है वो हमारा अर्ध न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है। तो दोस्तों भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है, एक स्तरीय नहीं, द्विस्तरीय नहीं, चार स्तरीय नहीं, 3 स्तरीय है दोस्तों। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय। और देखो मैंने बताया था, केंद्र की बात करें तो राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। और दूसरी बात करें, राज्य की बात करें तो राज्य आयोग, और जिले में बात करें तो उपभोक्ता जिला मंच, ठीक है। अब मत कहना कि मेरे समझ में नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ तो दोस्तों 15 अप्रैल 1987 को लागू हुआ था। कौन सा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, राजस्थान राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया। देखो दोस्तों राजस्थान राज्य स्तरीय बात है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया। तो दोस्तों इसका जो गठन किया गया था अगस्त 1987 में किया गया था, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय है। तो दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण आयोग का जो मुख्यालय है वो हमारे जयपुर में है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की सर्किट बेंच कहाँ स्थापित की गई है। तो दोस्तों कहाँ स्थापित की गई है? देखो सर्किट बेंच की बात चल रही है, यानी कि किसकी? राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की सर्किट बेंच कहाँ पर है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। देखो राज्य उपभोक्ता संरक्षण की बात पूछा है आपसे, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष है हो सकता है उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। बिल्कुल दोस्तों पहला वाला ऑप्शन ही बिल्कुल राइट है, ठीक है। बंदूक चल गई यहीं पहले वाले पे, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। देखो दोस्तों राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णयों के विरुद्ध, यानी कि राज्य में जो काम नहीं हो रहा है उपभोक्ता का, वो कहाँ शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो दोस्तों कहाँ की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, राजस्व मंडल में नहीं, दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता में शामिल है। देखो दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता में शामिल है वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले कोई वस्तु क्रय करता है। ये तो बिल्कुल सही है, वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले किसी सेवा को हायर करता है या प्राप्त करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। वस्तु के क्रेता या सेवा के प्राप्तकर्ता की अनुमति से ऐसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है। दोस्तों कंफ्यूज है इसमें क्या कह रहा है आपसे? देखो दोस्तों पहले पढ़िए इसको पूरे को। देखो वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले कोई वस्तु क्रय करता है, वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले किसी सेवा को हायर करता है या प्राप्त करता है, ठीक है।
वस्तु के क्रेता या सेवा के प्राप्तकर्ता की अनुमति में ऐसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है और अपने वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु वस्तु या सेवा को प्रतिफल के बदले क्रय करता है या प्राप्त करता है। दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें बाकी पूरी बातें सही है। अब देखिए आप, सही उत्तर क्या हो जाएगा? अच्छा, विकल्प मांगा है इसने, ठीक है। सही उत्तरों का विकल्प चुनिए। देखो ए और बी, तो ये तो बिल्कुल गलत था। ए बी सी यही तो सही था हमारा, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार और पढ़ लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। ये देखो, वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले कोई वस्तु क्रय करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिकार के उपभोक्ता में शामिल है। वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले किसी सेवा को हायर करता है या प्राप्त करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और वस्तु के क्रेता या सेवा के प्राप्तकर्ता की अनुमति से ऐसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, किसके तहत दोस्तों? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता हो सकता है। तो शिकायतकर्ता कौन हो सकता है? उपभोक्ता या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि। बिल्कुल दोस्तों सही बात है, या तो वो खुद उपभोक्ता हो या वो मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके विधिक अधिकारी या प्रतिनिधि, ठीक है, वो भी हो सकते हैं। कंपनी अधिनियम या अन्य तत्समय प्रवर्त अधिनियम के तहत पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन। बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है, यानी कंपनी में जो व्यक्ति काम कर रहा होगा पंजीकृत उस टाइम पे वही तो होगा ना, चाहे उसका उससे पहले वाले ने वो केस लगाया हो लेकिन वो ट्रांसफ़र हो गया हो उसका, भले से कोई दिक्कत नहीं है, अब जो आया उसको करना पड़ेगा वो। एक या अधिक उपभोक्ता जब सभी का हित समान हो। बिल्कुल दोस्तों ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तीनों ही ऑप्शन सही है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, मूल्य देकर वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? देखो दोस्तों, शुरू भी यहीं और एंड भी यहीं। देखो, मूल्य देकर वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये टॉप मोस्ट 61% थे दोस्तों। कितने परसेंट थे? 61% थे। लेकिन मैंने इसमें कहीं फैक्ट मैंने एक्स्ट्रा भी बताए हैं, तो ऐसे करके ये करीबन 80 प्रश्न हो जाते हैं दोस्तों। कितने? 80 प्रश्न। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न मैं आप लोगों के लिए फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है और आया है आपको तो लाइक ज़रूर करिए जाइए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।